यस। पूर्वी एशिया और पैसिफिक का मानचित्र। पैसिफिक का मतलब प्रशांत महासागर के आसपास का क्षेत्र। आप ऐसे समझो, मैं छोटा सा एक मैप बना रहा हूँ इसी के साथ में। देखो ये जो मैंने बनाया है ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इसके ऊपर ये क्या है, अमेरिका, इधर क्या है, ईरान, फिर ये मिडिल ईस्ट, ठीक है। इस तरीके से नक्शा है दुनिया का। भारत के पास में बर्मा है, म्यांमार है, बांग्लादेश तो ये है ही, थाईलैंड वगैरह है। फिर ये समुद्र में कुछ देश हैं, आइलैंड, आइलैंड समझ रहे हो, ऐसा देश जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, द्वीपीय देश। और ये था जापान। तो जापान ने भी इन पर कंट्रोल किया। और भारत पर किसका कंट्रोल था, ब्रिटेन का यानी यूरोप का। तो इन दोनों ने इन देशों को दबाया, समझ गए, हमने नहीं, यूरोप ने, हम तो खुद गुलाम थे। तो आप इधर देखिए बच्चे, ये कौन है, मंगोलिया, ये कौन है, चाइना, चाइना के ऊपर मंगोलिया, और इसके ऊपर रसिया, रूस। तो देखो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। बेटा सुनो सुनो, ये जो देश है ना, बाद में भी कुछ देश इसमें जुड़े हैं, तो आप देख सकते हो। देखो मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, 3 देश ये हो गए। और थाईलैंड यहाँ से हमने ले लिया, और फिलीपींस यहाँ से ले लिया। तो इस तरीके से ये देश जुड़ गए, ठीक है। फिर से बता दूँ, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया 3 देश, एक फिलीपींस 4 और थाईलैंड 5। तो ऐसे करके ये 5 देश आपस में जुड़ गए। अब इनके अभी भी ये पड़ोसी देश हैं ना, और वो बाद में जुड़ जाते हैं इसी में, ठीक है। तो एक रास्ता दिखाई देने लगा कि भैया अब हम मिलकर रहेंगे, अपना विकास तेज़ी से करेंगे। इसलिए इसको क्या बोला गया, आसियान। काफ़ी यश कमाया, इसकी तारीफ़ की, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया संगठन बनाया। तो ये लोग खुश हो गए, चलो अच्छी बात है। इसलिए इन्होंने यश यानी समझ तारीफ़ कमाई, बहुत तारीफ़ हुई। आसियान शैली, हिंदी में क्या बोलेंगे, आसियान देखो, आसियान शैली के एक रवैया कि हम इस तरीके से रहेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बना जाए। मतलब समझ रहे हो, पहले इन्होंने कहा हम बस 2 चीज़ चाहते हैं, कौन कौन, एक तो सामाजिक चीज़ें और एक आर्थिक। बोले बस हमें तो 2 चीज़ों का विकास करना, और सब बाद में कर लेंगे। लेकिन अब ये बड़ा हो गया देश, संगठन बढ़ गए, अब इसके देश थोड़े थोड़े डेवलप हुए। आज आप इंडोनेशिया को देखो, मलेशिया को देखो, सिंगापुर को देखो, थाईलैंड को देखो, कंडीशन काफ़ी अच्छी है। इंडिया से लोग घूमने जा रहे हैं, चलो भैया थाईलैंड चलो, कोई तो बात होगी ना उनमें। सिंगापुर बहुत शानदार सिटी है, बहुत शानदार देश हैं। तो इन्होंने अपना विकास किया। तो अब बोले वो कि सामाजिक आर्थिक विकास नहीं करना है हमें, सामाजिक भी करना है, आर्थिक भी करना है, राजनीतिक भी करना है, और सांस्कृतिक भी करना है, और व्यापार को और बड़ा करना है। तो आप बताओ, इतनी चीज़ अगर आपको करना है और एक बड़े से बड़े देश को आप इग्नोर कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो भारत को इसमें एंट्री करना पड़ेगा, समझ रहे हो। इसलिए आगे चल के भारत इसका सदस्य बनता है इनफॉर्मल तौर पर कुछ चीज़ों का, फिर बाद में कंप्लीट वे में भारत इसका सदस्य बना। आप बोलोगे ये देश चल कैसे रहे हैं, ये मान के चलो सब देश आपस में एक फंड बनाते हैं, पैसा जमा करते हैं, जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना पैसे जमा कर देता है, एक साथ रख लिया। अब मान लो किसी देश में संकट आ गया, आर्थिक संकट आ गया, समस्या आ गई, तो जो पैसा रखा है ना, वो सब देशों के पैसे को अपन उसको दे देंगे, ले भैया 500 करोड़ रुपये ले ले, अपना विकास कर ले, जब सही हो जाए, ठीक ठाक हो जाए, पैसे वापस कर देना, आधे कर देना, जितने हो उतना कर देना। ऐसे सब मिलजुल कर रह रहे हैं। जब एक पे संकट आ रहा है तो मदद तो कर रहा है ना, इसलिए लोग आगे बढ़ गए।
और ये भी कहा लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई करेंगे खूंट देंगे आपस में ही, समझ गए। अब आप बताओ, अगर अपन आपस में लड़ाई करेंगे, आपको पता है हमारे देश का लगभग 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा सिर्फ इस चीज़ के लिए खर्च होता है कि हमारी लड़ाई चलती रहती है, पड़ोसी देशों से इन्वेस्ट होता है अलग से। वो सोल्जर के लिए तो चाहिए, वो एक अलग है, ये चीज़ फालतू की एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि हमारे पड़ोसी, इनके पेट में दर्द होता ही रहता है, पता नहीं क्यों। इधर तो ये रहा, समझ ही गए होंगे मैं किसकी बोल रहा हूँ, इसकी बोल रहा हूँ, पाकिस्तान। और इधर चाइना, चाचा ये अलग परेशान करता है, ठीक है। और इधर कभी कभी बांग्लादेश, और नीचे से ये रावण महाराज, ये भी कभी कभी चिल्ला देते हैं, श्रीलंका वाले, ये भी कम नहीं है, अपने मछुआरों को पकड़ लेते हैं, पकड़ के जेल में डाल ले, समझ रहे हो।